जंजीरा किला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और रोमांचक किला है। जंजीरा किले का 350 साल का इतिहास, विविधता और इसकी अनेक प्रकार की विशेषताओं से भरा हुआ है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के आजमगढ़ नामक नगर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच स्थित है। यह किला अद्भुत वास्तुकला का एक उदाहरण है। जंजीरा किले का निर्माण 15वीं सदी में रामराव पाटिल ने अहमदनगर के सुल्तान निजाम खान से इजाजत लेकर करवाया था। उस समय किले का निर्माण छोटे से समुद्री द्वीप पर किया गया था, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। जंजीरा किला एक छोटे से समुद्री द्वीप पर था और इसलिए इसे पूरी तरह से आक्रमणकारी शत्रुओं से सुरक्षित बनाना आसान नहीं था, लेकिन किले के उच्च स्तर के अनोखे निर्माण कार्य ने इसे सुरक्षित बनाए रखा। रामराव पाटिल ने किले का निर्माण आक्रमणकारी शत्रुओं को ध्यान में रखकर करवाया था। उन्होंने किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई और किले में आने जाने के लिए गुप्त दरवाजे भी बनवाए थे, ताकि कोई आक्रमणकारी किले पर आक्रमण न कर सके। किला बनने के बाद वहां के शासक निजाम खान को जब किले की विशेषताओं के बारे में पता चला, तो उन्होंने किले को हासिल करने की योजना बनाई, लेकिन पहली बार में उसे सफलता हासिल नहीं हुई। दूसरी बार में निजाम खान ने चालाकी से किले पर आक्रमण करके किले को अपने कब्जे में ले लिया और इस तरह से 16वीं सदी में जंजीरा किला सिद्दी शासकों के अधीन हुआ। सिद्दी शासक जंजीरा किले को अपने बहुमूल्य खजाने की रक्षा का केंद्र बनाना चाहते थे और उन्होंने इसे और भी सुरक्षित बनाने के लिए कई और सुरक्षा उपकरण जोड़े। यह किला सिद्दी शासकों के द्वारा अपनी सेना और समुद्री व्यापार के लिए और एक रक्षा केंद्र के रूप में उपयोग किया। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के समय तक जंजीरा किला सिद्दी शासकों के अधीन रहा। जंजीरा किले की संरचना एक खासी दिलचस्प और भव्य है। इसकी चारों ओर उच्च दीवारें हैं, जो इसे शत्रु सैनिकों से सुरक्षित रखती हैं। किले में प्रवेश के लिए भव्य दरवाजे हैं, जो इसे और विशेषता देते हैं। इस किले में एक बड़ा सभा मंच भी है, जहां सम्राटों के जरूरी आयोजन किए जाते थे। जंजीरा किले में एक विशालकाय बावड़ी भी है, जिसे इसकी विशेष कलाकृति कहा जाता है। यह बावड़ी किले के बीच में स्थित है और इसे जंजीरा किले की एक मुख्य विशेषता माना जाता है। इस बावड़ी में पानी रहता था, जिसका उपयोग किले के अंदर रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। इस किले के अंदर कई मनोहारी सुंदर दृश्य हैं। इसका सुंदर बगीचा चांदनी रात को चांद के नज़ारों का अनुभव करने के लिए एक विशेष स्थान है। इसके नक्शे में एक समुद्री आक्रमण के दौरान लड़ाकू नाविकों द्वारा बनाए गए कुछ छल्ले भी हैं, जिनका इस्तेमाल शत्रु सैन्य के आक्रमण को रोकने के लिए किया जाता था। सन 1818 में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के पश्चिमी तट पर आक्रमण किया। यह वह समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय भूमि पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगा हुआ था और वे अपने आधुनिक संसाधनों का उपयोग करके भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे और ब्रिटिश साम्राज्य ने किले को भी अपने अधीन कर लिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे बंदरगाह और समुद्री नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना दिया। इस समय से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक जंजीरा किला ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद जंजीरा किले को महाराष्ट्र सरकार के अधीन रखा गया। आज यह किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और पर्यटकों को अपनी सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और समुद्री टापू के अद्भुत नज़ारों के लिए अपनी ओर खींचता है। आज के दिन में यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का अनमोल भंडार है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। जंजीरा किले का नज़ारा देखने से लोग इसके गौरवशाली इतिहास को समझते हैं और इसके पीछे की कहानियों को सुनते हैं। इस किले का इतिहास एक रोमांचक कहानी है, जो लोगों को आकर्षित करता है। यह भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे आज भी दुनिया भर के पर्यटक देखने के लिए आते हैं। जंजीरा किले की भव्यता, अनूठी संरचना और उसकी खूबसूरत वास्तुकला इसे एक अनोखा स्थान बनाती है। किले में एक विशेष प्रकार का आकर्षण है, लोगों के दिलों में अद्भुत यादें छोड़ जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जंजीरा किले के बारे में आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे अगले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो का इंतजार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।